मैं हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह कहा गया है कि कहीं न कहीं हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसमें कमी नजर आ रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका पर सवाल पटना उच्च न्यायालय ने भी खड़ा किया था और कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़ा किया है। 22 तारीख को ही फैसला होगा कि स्टे लगेगा या हम लोग का केस डिसमिस होगा। देखिए 25 तारीख को बीपीएससी का मेंस है, लेकिन वहीं आपको बात कर दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी 22 तारीख को है जो सुनवाई है, उस सुनवाई को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि स्टे लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है छात्र नेता सौरभ जी हैं। सौरभ जी, क्या कहिएगा, 22 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में और 25 तारीख को एग्जाम है, स्टे लगने की उम्मीद है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जाहिर सी बात है, जब सुनवाई हुई पहली बार, जिसको लेकर कई मामले थे, पप्पू कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसमें हम लोगों ने चुनौती दी थी कि बीपीएससी से तरमीम सिविल सेवा की जो पीटी परीक्षा है इसमें व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है, उसको रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे जो भी थे फैसले उसके खिलाफ में गए और उसको डिसमिस किया केस को। तब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी उसमें जो सुनवाई हुई उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो पिटीशन फाइल हुआ, जो रीट फाइल हुआ, कई 4-5 रीट थे और एक पीआईएल था, अभिजीत आनंद का पीआईएल, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि इसमें कमी आ रही है। मैं हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह कहा गया है कि कहीं न कहीं हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसमें कमी नजर आ रही है। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को बुलाकर बीपीएससी ने एक नया जो परिपाटी शुरू किया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका पर सवाल पटना उच्च न्यायालय ने भी खड़ा किया था और कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़ा किया है दोनों मामलों में। और तीसरी तरफ हम लोग की तरफ स्पष्ट कहा गया था कि 25 तारीख को मेंस होना है। जहां तक जाहिर सी बात है कि 25 तारीख को जब मेंस होना है तो उसके पहले कुछ फैसला जो है होना है। उन्होंने कहा कि हम 22 तारीख को सब कुछ कर देंगे। हम लोग की तरफ डिमांड ये है कि पहला तो जो मेंस है उस पर स्टे लगे और दूसरा व्यापक एक कमेटी का गठन हो, क्योंकि बीपीएससी की बहाली में व्यापक भ्रष्टाचार लिप्त है। सब मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि 22 तारीख को हम सब करेंगे, यानी 22 तारीख को ही फैसला होगा कि स्टे लगेगा या हम लोग का केस डिसमिस होगा। पूरी तरीके से हम लोग 4,80,000 परीक्षार्थियों के भारत के साथ, क्योंकि बीपीएससी के रवि परमार मनु भाई जो चेयरमैन है उनकी गलत नीतियों पर बीपीएससी चल रही है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट छात्र हित में फैसला करे। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाने का एकमात्र उद्देश्य कि छात्र हित में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने लड़ाई है, जो गर्दनी बाग में लड़ रहे थे, उसको आगे तक ले जाना है। किसी भी हाल में हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। हाईकोर्ट के मायूसी के मतलब ये कि छात्र हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद मायूस हुए, क्या लगता है 22 तारीख को जो आदेश मतलब आने वाला, क्या लगता है कि छात्र प्रसन्नता आएगी? छात्र में बिल्कुल आएगी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा कि बीपीएससी कह रहे थे कि एक शिफ्ट में परीक्षा आप आयोजित कराए, एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित नहीं हुई, वो 2 शिफ्ट में आयोजित हुई। एक परीक्षा केंद्र कहते, एक परीक्षा केंद्र नहीं था, बाबू परिसर केंद्र 22 परीक्षा केंद्रों पर दोबारा 4 जनवरी को आप परीक्षा लिए। 18,000 परीक्षार्थी, देखिए सवाल 150 क्वेश्चन नहीं है, 300 सवाल हो गया। तो यही सवाल है कि 2 अलग अलग पेपर को आप कैसे कर सकते थे। पूरी तरीके से बीपीएससी इस ट्रैक पर थी कि हम लोग जो है हारेंगे नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे। लेकिन हम लोग का भी पूरा अनुमान है, पूरे एविडेंस के साथ कि बापू परिसर ही केंद्र ही नहीं, 28 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं राज्य के जहां पर व्यापक गड़बड़ी हुई है। कहीं क्लब में लोगों को प्रश्न पत्र हटवाया जा रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं पेपर चेकिंग नहीं चल रही थी। तो जो गड़बड़ी हुई है पूरी एविडेंस के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और निश्चित रूप से पटना उच्च न्यायालय में जो चीजें हम लोग के साथ हुई है उसमें हम लोग काफी निराश थे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से छात्रों हक में फैसला करेगी। मेंस पर रोक लगाना ही नहीं है, मेंस पर रोक लगाना है और एक जांच बिठाना है, क्योंकि भ्रष्टाचार में जो व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार लिप्त है पूरी एजेंसी, परीक्षा एजेंसी पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर निश्चित फैसला करेगी। तो हम लोग चाहते हैं और हम लोग तरफ से बहुत बड़े लॉयर कपिल सिब्बल हैं और 2-3 और बड़े लॉयर हैं। तो हम लोग जब राहुल गांधी जी गर्दनी बाग आए थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग पटना हाई कोर्ट देख लीजिए, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो हम मदद करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी हो, प्रशांत भूषण हो या कपिल सिब्बल हो, तो कपिल सिब्बल हम लोग के साथ लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग के पक्ष में फैसला करे, छात्र हित की रक्षा करे, क्योंकि सरकार नहीं सुनी, आयोग नहीं सुनी, पटना उच्च न्यायालय में गए वहां नहीं सुनाई हुआ, तब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब तो कोई दूसरा नहीं, अगर रास्ता अभी भी नहीं है तो जाएंगे, हेग जाएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दी हेग, वहां जाएंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग के पक्ष में फैसला करेगी, मेंस के परीक्षा पर रोक लगेगी और जांच कमेटी जो हम लोग चाहते हैं, जांच कमेटी का जरूर
होगा गठन, सुप्रीम कोर्ट छात्रों के हक में जरूर फैसला करेगी। वैसे छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी आस में बैठे हैं कि शायद स्टे लग जाए या फिर से री एग्जाम? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जो मेंस में बैठने वाले हैं उनको हम शुभकामना देते हैं, लेकिन उनके मन में भी सवाल है। जब पीटी परीक्षाएं गड़बड़ तरीके से ली गई है तो आप पूरी उम्मीद के साथ कि आपके मेंस के साथ क्या होने वाला है, वो लोग भी चाहते हैं, वो लोग भी मजबूरी में मेंस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। उनका भी इच्छा है कि नहीं, परीक्षा दोबारा हो। ये सबसे बड़ी बहाली 2035 पद है, इसमें 200 एसडीएम और 136 के डीएसपी के पद है, इसको बेचने की तैयारी है। मेंस वाले और पीटी वाले सभी लोग चाहते हैं कि व्यापक तौर पर जो गड़बड़ी हुई है परीक्षा रद्द हो, क्योंकि जब आपको करना ही है तो फिर से हम पीटी में बैठेंगे। नए सिरे से परीक्षा आयोजित हो, सुप्रीम कोर्ट हम लोग के पक्ष में फैसला करेगी। 22 अप्रैल के दिन हम लोग पूरे इंतजार में 4,80,000 परीक्षार्थियों के पक्ष में फैसला होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। तो देखिए, अभी आप छात्र नेता सौरभ जी को सुन रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।